तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिल। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि जो भी एक बार सुन लेता वो उनका कायल हो जाता था। उनके लिखे बोल हर धर्म और जाति या वर्ग के लोगों को अपने दिल की आवाज प्रतीत होते थे। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो। वो अपने दौर के एक क्रांति दूत थे और साफ सुथरे शब्दों में लिखे उनके गीत नए युग का सूत्रपात करते थे। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। क्या आप सोच सकते हैं कि ये गीतकार बनने से पहले एक रेस्टोरेंट में वेटर थे। मैंने पीना सीख लिया, मैंने पीना सीख लिया। क्या आप मानेंगे कि इनके लिखे एक गीत को सुनकर एक बड़े निर्माता ने इनसे कहा था आपके गाने अमर होंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने बेटे के वियोग में दर्द भरे गाने लिखे और जनता ने उन्हें सुपरहिट बना डाला। जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप छल। आज हम आपको उस गीतकार से रूबरू कराएंगे जो तमाम प्रलोभनों के बावजूद फुहड़ता और अश्लीलता से सदा बचे रहे और कभी पेशे की व्यवस्था के सामने नतमस्तक नहीं हुए। उनका नाम था पंडित भरत व्यास। भोले भोले जहर कहे गोले नवाबे दर। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं कविता। तूने भली रे निभाई प्रीत। हिंदी सिनेमा में बीती सदी का 50 और 60 का दशक गीत संगीत का स्वर्णिम दौर रहा है। इस दौर में एक से एक नायाब गीतकार आए जिन्होंने अपने उत्कृष्ट गीतों से हिंदी फिल्मों को समृद्ध किया। चांद भी जवान, चांद भी जवान है, चांद भी जवान, चांद भी जवान। भरत व्यास इनमें से ही एक बेमिसाल गीतकार थे। भरत जी की कलम से निकले गीत आज बरसों बीत जाने के बाद भी सुनने वालों को तरोताजा कर देते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में भरत व्यास को एक ऐसे गीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने भक्ति रस से परिपूर्ण गीत के जरिए श्रोताओं को भाव विभोर किया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा देखने लगी थी। उन्होंने 17-18 वर्ष की आयु में लेखन शुरू कर दिया था। भरत जी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा शुरू में ही ग्रहण की। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर के डंगूर कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल समय में ही वे तुकबंदी करने लगे थे और फिल्मी गीतों की पैरोडी में भी उन्होंने दक्षता हासिल कर ली। बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद वे नौकरी के तलाश में कोलकाता चले गए, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था कि इस दौरान उन्होंने रंगमंच पर भी अभिनय में भी हाथ आजमाया और अच्छे अभिनेता बन गए। शुरू में वे लगातार रंगमंच पर सक्रिय थे और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी बनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कोलकाता के प्राचीन अल्फ्रेड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मारवाड़ दिखाया गया। इस सफलता से भरत जी को काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई और इस नाटक के बाद उन्होंने रामू चन्नड़ा एवं ढोला मरवड़ के भी जोरदार शो किए। यह नाटक भरत जी के द्वारा ही लिखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में एक प्रदर्शित नाटक मोर ध्वज में भी शानदार भूमिका निभाई और दूसरे विश्व युद्ध के समय भरत व्यास कोलकाता से लौट आए और कुछ समय के लिए बीकानेर में रहे। उसके बाद में वे अपने एक साथी के जरिए अपनी किस्मत चमकाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। भरत व्यास मुंबई आ तो गए थे मगर वहां कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए संघर्ष भी बहुत कड़ा रहा। उन्होंने 15 रुपए में किराए पर एक खोली ली, लेकिन काम कुछ था नहीं। उस दौर में उन्होंने अपनी कविताओं की कुछ किताबें छपवाई, लेकिन वो बिकी नहीं। कवि सम्मेलनों में जाना हो जाता था मगर वहां से कुछ ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो
मुंबई में उनकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन भरत व्यास की खोली के नीचे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ऊपर आया और उन्हें कवि सम्मेलन का न्योता दिया। जब वक्त खराब चल रहा हो तो एक हल्की सी किरण भी बड़ी उम्मीद दे देती है। यही भरत व्यास के साथ भी हुआ। उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत पलटने वाली है। वो तैयार होकर गाड़ी में बैठे और उस जगह पहुंच गए जहां कवि सम्मेलन होना था। बड़ा रॉयल इंतजाम था। उन्हें बहुत दाद मिली। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद चाय नाश्ता हुआ, फिर वो वॉशरूम चले गए। बाहर आए तो वहां कोई नहीं था, न ही वो गाड़ी थी जिसने उन्हें वहां पहुंचाया था। भरत व्यास के पास वापस घर तक पहुंचने का किराया भी नहीं था। एक अठन्नी थी जिससे वो तांगे में बैठकर आधे रास्ते तक पहुंचे और बाकी का आधा रास्ता उन्होंने पैदल चलकर पूरा किया। और उसी रास्ते में उन्होंने ये कविता लिखी जिसे बाद में बी शांताराम ने अपनी फिल्म नौरंग में शामिल किया, जिसे आवाज भी भरत व्यास ने ही दी थी। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। फिर समय ने करवट ली और फिल्म निर्देशक बन चुके उनके छोटे भाई B.M. व्यास ने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया। 1943 में प्रदर्शित फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और बतौर पारिश्रमिक 10 रुपए दिए। अभिनीत इस फिल्म के लिए उन्होंने 9 गीत लिखे। बाद में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक W.J. अहमद से हुई, जिनकी पुणे शहर में अपनी फिल्म कंपनी शालीमार थी। अहमद साहब भरत व्यास के लेखन की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी कंपनी शालीमार में शामिल होने का न्योता दिया। अहमद साहब इसके पहले भी जोश मलिहाबादी, रमानंद सागर, सागर निजामी और कृष्णचंद्र जैसी छुपी हुई प्रतिभाओं को अपनी कंपनी शालीमार के माध्यम से लोगों के बीच पेश कर चुके थे। भरत व्यास को सबसे पहले शालीमार बैनर की फिल्म प्रेम संगीत के लिए गीत लिखने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्होंने 12 गीत लिखे और एक गीत घायल करके हमसे पूछते हो दर्द होता है के लिए अपनी आवाज भी दी। घायल करके हमसे पूछते हो दर्द होता है, घायल करके हमसे पूछते हो दर्द होता है। वर्ष 1944 में प्रदर्शित फिल्म मन की जीत शालीमार बैनर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के लिए भरत व्यास ने 2 गीत लिखे। इसके साथ ही फिल्म के एक गीत छुप छुप कर मत देखो जी के लिए शांता ठक्कर के साथ अपनी आवाज भी दी। गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा। इस फिल्म में हालांकि जोश मलिहाबादी ने भी गीत लिखे थे, लेकिन भरत व्यास के रचित गीत ए चांद न इतराना और आते हैं मेरे साजन श्रोताओं के बीच उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ। इस बीच भरत व्यास ने शालीमार की फिल्मों के लिए गीत लिखना जारी रखा। उन्होंने वर्ष 1946 में पृथ्वीराज कपूर अभिनीत फिल्म पृथ्वीराज संयुक्ता के लिए भी गीत लिखे। भारत विभाजन के पश्चात अहमद साहब पाकिस्तान चले गए। वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म मीराबाई शालीमार बैनर की आखिरी फिल्म थी, जिसके लिए भरत व्यास ने गीत लिखे। इसके बाद भरत व्यास कुछ समय के लिए मद्रास के मशहूर बैनर जैमिनी से जुड़ गए और जब SS वासन ने 1948 की फिल्म चंद्रलेखा का हिंदी वर्जन बनाया तो उसमें पंडित इंद्र के साथ उन्होंने भी उस फिल्म में गाने लिखे। नाचिए घोड़ा कीमत इसकी 4000 बेच रही हूँ बीच बाजार। यह फिल्म पूरी होने के बाद भरत व्यास मुंबई आ गए। इस दौरान उनका ध्यान अपने पुराने सपने की ओर गया और रंगीला राजस्थान के साथ ही उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। भारत भूषण अभिनीत फिल्म रंगीला राजस्थान के लिए भरत व्यास ने जहां गीतकार और निर्देशक की भूमिका निभाई, वहीं अपने रचित 3 गीतों के लिए संगीत निर्देशन भी किया। तड़पावे दिया जलावे तरसावे चन्ना फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे तुमसे। इस फिल्म की असफलता से भरत व्यास को गहरा धक्का लगा और उन्होंने अपना ध्यान एक बार फिर से गीत लिखने की ओर लगाना शुरू कर दिया। संगीतकार SN त्रिपाठी के साथ भरत व्यास ने काफी काम किया।
S.N. त्रिपाठी को शास्त्रीय संगीत की बहुत समझ थी और भरत व्यास उनके धुनों के साथ इंसाफ कर पाते थे। जय जगत जननी, कवि कालिदास, महासती अनुसुया, रानी रूपमती और जन्म जन्म के फेरे जैसी फिल्मों के गीत इसी जोड़ी की देन है। जन्म जन्म के फेरे सांझ सवेरे सब। भरत व्यास के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें बेटे के घर से चले जाने का गम ऐसा सताता रहा कि गीत लिखना छोड़ दिए। पत्नी के समझाने पर जब उन्होंने जो गीत लिखा वो कालजयी हो गया। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छल। दरअसल हुआ यूं था कि भरत व्यास जी का एक बेटा था जिनका नाम श्याम सुंदर व्यास था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर वो घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा पर वो नहीं मिला। पुत्र वियोग में भरत व्यास बहुत ही व्यथित रहने लगे। हर वक्त यही सोचते, कहाँ हो पुत्र। बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई, किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्म पत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। इसके पश्चात उनकी धर्म पत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र के याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत अवश्य लिखना चाहिए। ना मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी पत्नी की इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना शुरू कर दिया। छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सके। वर्ष 1957 में आई फिल्म जन्म जन्म के फेरे में गीत को शामिल किया गया। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने इस गाने को दर्द भरे गले से ऐसा गाया कि गीत में व्यथा के भाव ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना। गाना खूब मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। फिर भी व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1959 में फिल्म रानी रूपमती के लिए उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा। हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला। इस गीत में भी इतना दर्द और कशिश थी कि सुनने वाले रो पड़ते थे। बिछड़े प्रेमी जहां इस गीत को सुनकर अपना गम भुलाते थे, तो कोई अपने प्रेमी को लौट आने के आस में इस गाने को गा गा कर अपनी व्यथा को कम करता। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर वापस लौट आया। ऐसा नहीं है कि व्यास के गीतों से व्यथित लोगों में चेतना का संचार करने की क्षमता थी, बल्कि घने अंधेरे को परास्त करने के लिए प्रार्थना के शब्द देने वाले गीतकार थे भरत व्यास। वी शांताराम के कहने पर उन्होंने एक ऐसा गीत तैयार किया जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। सर्वप्रथम प्रार्थना बन गए। इस गीत को पंडित व्यास ने लिखा है। प्रख्यात फिल्म निर्देशक वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के इस गीत का लिखा जाना भी ऐतिहासिक है। इस गीत के बारे में वी शांताराम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने भरत व्यास को अपनी इच्छा बताई थी कि वे ऐसा प्रार्थना की गीत चाहते हैं जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। अगले दिन भरत व्यास ने गीत का मुखड़ा सुना दिया। इसे सुन वी शांताराम चहक उठे। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, आपका यह गीत अमर होने वाला है। मालिक तेरे बंदे हम बताते हैं कि भरत व्यास ने वी शांताराम से मुलाकात के बाद कोल्हापुर से मुंबई लौटते समय कार में ही पूरा गीत लिख दिया था। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की ये प्रार्थना उस समय पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय हुई थी। कुछ एक देशों के स्कूलों में तो इसे उसी तरह प्रेयर में गाया जाने लगा था जैसे अपने यहाँ गाई जाती रही। आज भी हजारों स्कूल में गाई जाती हैं। यहाँ तक कि देश के कई जेलों में बंदी भी इसे गाते हैं ताकि सही मार्ग मिल सके, और इसकी वजह यही थी कि इसे किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी सिचुएशन बताते हुए वी शांताराम ने भी भरत व्यास को यही कहा था कि ये प्रार्थना फिल्म में कुछ कैदियों पर फिल्माई जानी थी जिनका ताल्लुक किसी भी जाति या
धर्म से हो सकता है, तो प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए जिसे सब धर्मों के लोग गा सकें। और भरत व्यास अगले दिन ही ये प्रार्थना लिखकर ले गए। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते। सिर्फ यही गीत क्यों, वी शांताराम की ही फिल्म तूफान और दिया का गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी है दिए और तूफान की हो, या फिल्म रानी रूपमती का गीत आ लौट के आजा मेरे मीत, या फिल्म नौरंग के गीत हो धुंध जो बन गई मोती का गीत कौन चित्रकार है हो, या फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत ज्योत से ज्योत जलाते चलो हो, पीढ़ियों से पसंद किए जा रहे ये सभी गीत भरत व्यास की कालजयी रचनाएं हैं। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार। हिंदी सिनेमा में भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। जिस दौर में उर्दू हिंदी सिनेमा के गीत संगीत पर अपना असर कर रहा था, उसी दौर में इस गीतकार की कलम ने हिंदी की लाज रचाई। भरत व्यास ने जब गीत लिखने शुरू किए, तब हिंदी फिल्मों के गीतों में उर्दू का भरपूर दखल था। साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और गुलजार जैसे गीतकार अपने गीतों में खुले दिल से उर्दू शब्दों का उपयोग किया है। रंगमंच से लेकर फिल्मों तक उर्दू जबान का बोलबाला था। फिर भी कवि प्रदीप, पंडित नरेंद्र शर्मा और शैलेंद्र थे, जिन्हें हिंदी और हिंदी जबान की ताकत पर एतबार था। भरत व्यास भी इसी परंपरा के थे। उन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम, जोत से जोत जगाते चलो, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कौन चित्रकार हैं जैसे अर्थपूर्ण और भाव प्रवण गीत रचे। इन गीतों ने सफलता का नया इतिहास बनाया। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है। 3 दशक लंबे करियर में भरत व्यास ने अपने गीतों में भाषा से कभी समझौता नहीं किया। फिल्मी दुनिया के लोगों को बताया कि हिंदी में भी उत्कृष्ट गीत रचे जा सकते हैं और ये गीत भी श्रोताओं को उतने ही पसंद आएंगे जितने कि उर्दू या अन्य हिंदुस्तानी जबान का गीत। 1943 से 1960 के दौर में भरत व्यास ने जिन गीतों का सृजन किया, उनकी मिठास पर सुनने वाले अब भी बलिहारी जाते हैं। फिल्म की सिचुएशन और मांग के हिसाब से उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानी जबान में गीत लिखे, बल्कि जब मौका लगा तो शुद्ध हिंदी में भी गीत रचे। इन गीतों में उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति इतनी शानदार होती कि निर्देशक या संगीतकार भी उनसे न नहीं कर पाते। कई ऐसे फिल्मी गीत हैं जो साहित्यिक दृष्टि से कमतर नहीं है। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा। भरत व्यास ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा विश्वास है कि हिंदी में हर तरह के भाव या रस को प्रकट करने का पूरा सामर्थ्य है। उनके गीतों की कामयाबी ने उनकी बात को बार बार सही साबित किया। भरत व्यास ने हिंदी फिल्मों में बहुत से यादगार और सुपरहिट गीत शुद्ध हिंदी में लिखे। ऐसे गीत जो आम लोगों की जुबान तक पहुँचे और सालों साल दोहराया जाता रहे। कुछ एक तो अमर रचनाएं हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर का ये भजन, होली के प्रतीक गीत बन चुके फिल्म नौरंग का गीत, अरे जा रे हट नटखट, बोल जितने अनूठे हैं उतना ही सम्मोहक फिल्मांकन गीत को सुनने मात्र से स्मृति में होली का रंग छा जाते हैं। अरे जा रे हट नटखट, ना छूट मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे। कहानी की मांग के अनुरूप गीत लिखना एक श्रेष्ठ गीतकार की विशेषता होती है और भरत व्यास जी इस मामले में पूर्ण थे। उन्होंने वी शांताराम जैसे दिग्गज निर्देशक के मांग के अनुरूप ही गीत नहीं लिखे, बल्कि गीतों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। इसी कौशल के कारण वी शांताराम के निर्माण, निर्देशन और पंडित भरत व्यास के गीत एक दूसरे के पर्याय बन गए। वी शांताराम की ही अविस्मरणीय फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का गीत उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा वर्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक गीत है। भरत व्यास अपने गीतों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर इस धारणा को तोड़ते रहे कि भाव और संप्रेषण का प्रवाह साधने के लिए उर्दू दरकार है। श्यामल श्यामल बरन कोमल चरण, नौरंग, बादलों बरसों नयन की कोर से संपूर्ण रामायण,
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आया ऋतुराज बसंत है स्त्री, और डर लागे गरजे बदरिया राम राज्य जैसे गीत हिंदी में भावाभिव्यक्ति के उदाहरण हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा। हालांकि भरत व्यास ने कई गानों में उर्दू अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, पर हिंदी के गीत उनकी पहचान बन गए। हमारा घर, राजमुकुट, नखरे, श्री चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, फैशन, तूफान और दिया, परिणीता, रानी रूपमती, नौरंग, स्वर्ण सुंदरी, गुंज उठी शहनाई, बूंद जो बन गई मोती और संत ज्ञानेश्वर जैसी फिल्मों के गाने भला कौन भूल सकता है। भरत व्यास के न जाने कितने ऐसे गीत हैं जो आज भी मोहब्बत और एहतराम से गुनगुनाए जाते हैं। एक समय वो रामायण को कविता के रूप में पेश करने की योजना पर काम कर रहे थे और 2 राजस्थानी फिल्मों का निर्देशन भी कर रहे थे, पर वक्त ने साथ नहीं दिया। अपने गीतों से लगभग 3 दशक तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले यह महान शायर और गीतकार 4 जुलाई 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। पीछे छोड़ गया अपने लिखे गीतों की सौगात, जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में होगी फिर मुलाकात, तो दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।